नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन कोई व्यक्ति का मन विद्याध्ययन में नहीं लगता हो या उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो, कुछ बोल दिया याद नहीं रहा, कोई सामान रख दिया भूल गए, स्मरण में नहीं आया, पढ़ने के समय पर याद रखा, परीक्षा हॉल में भूल गए, विद्याध्ययन करते हैं तब पढ़ लेते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं, उसको सोमवार के दिन लाल पुष्प, लाल चावल का दाना, बेलपत्र माँ चंद्र घंटा के नाम से देवी के मंदिर में समर्पित करें या भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, तो जो जलाधारी है नीचे का ये शिवलिंग, ये जो जलाधारी है, इस जलाधारी में इस स्थान पर पानी अगर यहाँ बह रहा है तो इस स्थान पर वो लाल पुष्प, वो बेलपत्र, वो लाल चावल का दाना अवश्य समर्पित करना चाहिए। और शिव जी को एक लोटा जल या माँ आद्य शक्ति जगत जननी शीतला माता को चंद्र घंटा के नाम से जल समर्पित करना। उस जल का प्रोक्षण अपने ऊपर करें। भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया है चंद्र घंटा माता के नाम से तो उसका आचमन करें। बच्चे का विवेक बुद्धि प्रबल होगी। जन्म लिया बच्चा, यदि डॉक्टर कहते हैं कि इसका विकास कम हो रहा है या गर्भ में बच्चा है और उसकी धड़कन नहीं आ रही है या गर्भस्थ बच्चा है और डॉक्टर ने कहा कि इसका शरीर बेकार है, ये अंग नहीं बना, वो अंग नहीं बना या ये शरीर का कोई भाग नहीं बना और ये बच्चा अंदर से कमज़ोर है, तो डॉक्टर का इलाज चलने दो, जांचें चलने दो, डॉक्टर जैसा जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर चंद्र घंटा माता का नाम लेकर शिवजी पर 7 बार जल अर्पित करना चाहिए। एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, एक लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए, एक लाल चावल का दाना चढ़ाना चाहिए और जल को झेलकर वो नारी जिसके बच्चे को बताया कि धड़कन नहीं आई, श्वास नहीं आई या बच्चा विकलांग है या शरीर का अंग नहीं बना है या माइंड में तकलीफ, तो उस नारी को उस जल को पीना चाहिए। फिर वापिस जांच करा डॉक्टर के कहने पर, धीरे धीरे धड़कन भी आएगी और वो बच्चा पूर्ण स्वस्थ पैदा होगा। पर नाम याद रखिए, चंद्र घंटा माता का नाम लेकर धैर्य, शांति, निर्मलता और स्वास्थ्य की पूर्ण सुख माँ चंद्र घंटा देती है। पूर्ण सुख माँ चंद्र। कभी कभी हम रोज नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, जब बहुत मन में अशांति हो, बहुत टेंशन हो, बहुत तकलीफ हो, कोई बहुत बड़ी विघ्न में अगर फंस गए हो, बहुत टेंशन में अगर फंस गए हो, तो 2 चंद्र दीप लगाया करो। 2 दीपक एक साथ पास में रखकर, दोनों घृत के, घी के, एक चंद्र मोलेश्वर महादेव के नाम से और एक चंद्र घंटा माता के नाम से। कौन कौन से नाम है? चंद्र मोलेश्वर और दूसरा चंद्र घंटा। क्यों? भगवान शिव को माला पिनाने से पहले मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती ने चंद्र को अपने मस्तक पर ले लिया था, फिर शिव जी को माला पिनाई थी। और भगवान शंकर ने मां अम्बा जगदम्बा को माला पिनाने से पहले चंद्र को अपने मस्तक पर ले लिया था, फिर माला पिनाई। तो चंद्र घंटा और चंद्र मोलेश्वर भगवान का। बहुत मन में अशांति हो, लग रहा है बहुत हार चुका हूं, अब तकलीफ की जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तो कभी शिव मंदिर में जाकर 2 चंद्र दीप अवश्य लगाओ। मतलब दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के दीप अवश्य प्रज्वलित करो। अवश्य बहुत, जब कभी कभी बोला है
क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कि रोज ही लगा दो, कभी कभी जब बहुत विघ्न हो, बहुत टेंशन, बहुत परेशानी या बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हो, बहुत ज्यादा, तब हर कभी पशु, जैसे पाशुपत्य अस्त्र देवताओं के पास में था, नारायण अस्त्र देवताओं के पास में था, तो हर कभी थोड़ी ना चलाया जाता, कभी कभी जब बहुत जरूरी हो तब चला उस अस्त्र। कई लोग हमसे कहते हैं आप इतने बड़े बड़े संवाद बता देते हो तो वो लोग उसको चला दें, तो हमने कहा जब उसको जरूरत पड़े तब उसका क्रम किया, जब जरूरत। चंद्रमौलेश्वर और चंद्र, वापिस आप नाम बोलिए, चंद्रमौलेश्वर और चंद्र। किस जगह पर प्रकट होता है मां चंद्रघंटा का ये रूप? ये उस समय की कथा है जिस समय पर भगवान शंकर मां पार्वती को ब्याहने के लिए जा रहे हैं, शादी हो रही। शिव जी दूल्हा बने हैं, मां पार्वती जी दुल्हन बनी है। भगवान ओघड़दानी दूल्हा बनकर चले और पार्वती जी दुल्हन। खूब सारे भगवान शिव जी को श्रृंगार करने वाले ढेरों आए। इंद्रदेव ने कहा ऐसा श्रृंगार करो, इंद्राणी बोलती है ऐसा करो, लक्ष्मी जी बोलती हैं ऐसा करो, नारायण बोलते हैं ऐसा करो, ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसा करो, ब्रह्माणी बोलती है ऐसा करो। खूब सारे पार्लर वाले आए पर शिव जी का श्रृंगार नहीं हो पाया, शिव जी का श्रृंगार नहीं हो पाया। इतना जल्दी मेरे भोले बाबा तैयार नहीं होते। कभी कभी तुम्हारे घर में छोटे से लाडले ठाकुर जी, कल्लू जी, छोटे से भगवान हैं, आप उनको मुकुट पहना रहे हो वो गिरा रहे हैं, आप उनको बांसुरी रख रहे हो गिरा रहे हैं, आप उनको कपड़े पहना रहे हो वो पहन नहीं रहे। कभी कभी आप उनका श्रृंगार कर रहे हो वो टूट जा रहा है। कभी कानों का पहनाते हो तो एक कान का निकाल देता है, कभी तिलक लगाते हो तो तिलक गिरा देता है, कभी नगबेसर पहनाते हो नगबेसर गिरा देता है। आप इतने परेशान हो जाते हो कि आखिरी में जम के चिपका देते हो। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अब की बार तुमने उठाया जम के चिपका दिया, तुम कितनी भी जम के चिपका दो वो थोड़ी देर बाद फिर गिर गया, फिर गिर गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में पूरा श्रृंगार हो जाता। कभी कभी तो परेशान कर दे, कभी कभी श्रृंगार कर। क्यों? आपके अधीन नहीं, वो अपनी मर्जी से तैयार होते हैं और अपनी मर्जी से ही आनंद पाते हैं। अपनी मस्तक पर मलिया गिरी चंदन, ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल, ऐसा मुकुट लगाया, महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। कभी पहन लेते हैं वस्त्र, कभी नहीं पहनते, कभी आभूषण पहनते हैं, कभी नहीं पहनते, उनके ऊपर। अब बाबा को दूल्हा बनाना या शंकर भगवान को सजाना कोई सरल बात है? सरल है? बहुत कठिन, बहुत कठिन। सब देवता हार गए, श्रृंगार नहीं कर पाए सब। और संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को
संपूर्ण सनातनियों को इस कथा में से एक बात सीख लेना चाहिए। आप यदि भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सावन के महीने में श्रृंगार कर रहे हैं, आप शिवरात्रि पे शंकर भगवान के मंदिर में श्रृंगार कर रहे हैं, मंदिर के लोगों में आपको सूचना दी कि मंदिर का श्रृंगार करना है, मंदिर में तैयारी करना है, तो आप अपने आप को किस्मत वाला समझना कि भोलेनाथ अपना श्रृंगार तुमसे करवा रहे हैं। भोले बाबा आपसे श्रृंगार करवा रहे हैं। भगवान शिव जी ने अपना श्रृंगार भगवान विष्णु से नहीं करवाया, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, इंद्र नहीं कर पाए, गरुण वरुण नहीं कर पाए, भगवान शंकर का श्रृंगार कोई नहीं कर पाया। और अगर आप शिव जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार कर रहे हो, सावन के महीने में शंकर भगवान को सजा रहे हो, आप शिवरात्रि पर भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, तो समझ लेना कि भगवान शंकर जब नारायण जी से नहीं करवाए, ब्रह्मा जी से नहीं करवाए, तो तुम कितने शिव जी के प्रिय हो गए जो तुमसे भगवान श्रृंगार करवाए, तुमसे करवाए। और वो कितना मस्तक पर मलिया गिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया। बाबा अगर आप सज रहे हो और हमसे सजवा रहे हो, तो ये तो हम पर आपकी करुणा, हम पर कृपा है। पर किसी किसी को अहंकार आ जाता है, मंदिर में तैयार करते करते किसी किसी को अभिमान आ जाता है, अगर मैं मंदिर नहीं गया तो श्रृंगार नहीं होगा। कई कई माताएं नहीं कह देती, मैं मर गई ना उस दिन मालूम पड़ेगा, तो मर जा। अभी देख लेते, ऐसे मरने से काम नहीं चलेगा। मैं अगर दुकान नहीं गया तो दुकान नहीं चलेगी, मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा ये नहीं होगा, मेरा ये काम नहीं हुआ। अरे भाई, कई लोग कहते वो तो मैं हूं जो मंदिर में श्रृंगार कर देता हूं। सावन के महीने में मैंने कैसा श्रृंगार करा, शंकर जी को कैसा सजाया, मंदिर में रंगोली मैंने डाली, मंदिर में ये काम मैंने करा, वो तो मैं हूं जो श्रृंगार कर रहा हूं, मैंने करा। अरे भाई, भगवान नारायण से नहीं करवा पाए, ब्रह्मा जी से नहीं करवाए, इंद्र से नहीं करवाए, तेर से करवा रहे हैं। समझ लेना कि तू भगवान के करीब है। अहंकार मत आने देना, अभिमत्ता नहीं आने देना, अहमता में मत फूल जाना। तेरे से करवा रहे, तेरे से महकता रहे दरबार सारे, महकता रहे दरबार सारे, तेरा किसने किया श्रृंगार सारे, तेरा किसने किया श्रृंगार सारे। अगर वो करवा रहा है तो प्रसन्न हो, प्रसन्न। इतनों में हमको छाटा उसने। नहीं हुआ श्रृंगार ब्रह्मा जी से, नहीं हुआ श्रृंगार भगवान विष्णु जी से, नहीं हुआ श्रृंगार किसी से। तब भोलेनाथ जी से पूछा कि अब क्या होगा, क्या करें। शंकर भगवान बोले, काल भैरव को बुला लो। इससे जोरदार ब्यूटी पार्लर कोई नहीं जानता। अब काल भैरव नाम सुनते से ही लोगों की हालत ढीली हो जाती है। काल भैरव, बटुक भैरव, ओहो, बाल भैरव, नाम सुने तो आदमी के आगे आधे से ज्यादा के पसीने छूट जाते। काल भैरव, भयंकर रूप, बड़े विकराल नयन, दंत, स्वरूप काला, भयंकर बाल, त्रिपुंडा लगा हुआ। अब इतना तो क्या, तुमने देखा होगा ब्यूटी पार्लर वाले जितने भी होते हैं पहले खुद का श्रृंगार करते हैं। जब वो ही सुंदर नहीं होंगे तो दूसरे को क्या खाक सुंदर बनाएंगे। पहले स्वयं, बोला सही है कि गलत है, पहले उनको खुद का श्रृंगार करना पड़ता है। एकदम बढ़िया लाइन वन खींच के डब्बा मब्बा भरो, फिर यहां से नीली पीली हो जाओ, फिर बढ़िया धागे से
खिंचातानी कर कर फिर बढ़िया खुद खुद पहले अच्छा जोरदार दिखना चाहिए कि कोई पार्लर में आए तो उसको लगना चाहिए काकी जी कितनी सुंदर लग रही रे, बुआ जी इतनी बढ़िया लग रही है, तो अपने को भी इतना बढ़िया कर देगी। अब मालूम पड़े बोई ऐसी भयंकर, बाल खुले, दांत बड़े बड़े, तीखी लंबी चौड़ी, और होठ काले और दांत सफेद, तो फिर तो वो हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में हमारे यहाँ दीवार पर वो गोबर से बनाती हैं संजा, तो उसमें गाती हैं हिरनी को बड़ा बड़ा दांत कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटेगी, संजावाई चली ससुरा। अब हमारे यहाँ इधर गाते, अब तुम्हारे उधर गाते कि नहीं गाते हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर गाते संजा है होली है पूज लो। अब वो तो छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, बाँ में बैठी संजा माय लहंगो लहराती जाए, चूंदड़ी चमकाती जाए, चूड़ला दमकाती जाए, संजा बाई बोझ जाए। अब तो गाय सुन, गावे। अब वो मालूम पड़े पार्लर जिसके यहाँ जा रहे हो श्रृंगार करने, अब मालूम पड़े वही विकराल रखे, तुम मन में आए तुम तैयार तो कर दोगी, हाँ किसके जैसी करोगी, मेरे जैसी रिंदे हाथ जोड़ते, हमको नहीं होना तैयार है। तो पहले पार्लर वालों को तैयार होना पड़ता है, पहले पार्लर जो चलाए पहले वो श्रृंगार करे, तब तो अब भगवान नारायण जी से भगवान शिव तैयार नहीं हुए, भगवान ब्रह्मा जी से नहीं हुए, इंद्र से नहीं हुए, फिर पूछा कौन को बुलाया जाए, सब हार गए। आखिरी में सूचना कर दी काल भैरव को, भगवान काल भैरव आए। काल भैरव, और जो काल भैरव पहुंचे शंकर भगवान के सामने, शिव जी से पूछा प्रभु क्या करना है, शंकर भगवान कहे तैयार कर दे, तैयार। हाँ। काल भैरव ने अपने गणों को बुलाया, जाओ शमशान। भगवान विष्णु मन में सोचे शमशान से क्या लाएंगे, जाओ शमशान, राख उठा लाओ। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा हो गया तैयार, अब राख लपेटने से कोई दूल्हा तैयार। अरे भाई पूरी जिंदगी लपेटो, पर शादी में तो अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग करके बढ़िया अच्छे से तो रहो, हैं। घर में जब शादी होती है ना, तो घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ना 70-80 साल का, भले बुढ़ा हो गया पर उसके भी बाल रंग देते हैं, डाई कर दो इनको भी डाई कर दो, और मुंह में नहीं दांत, और टाई माई बांध के दरवाजे पे बुजुर्ग जो होते ना दादा दादी, उनको दरवाजे पे बोर मोर बांध के नथनी पिना के, दादी बेचारी घी एकदम, और लहंगा पिना दिया, चोली पिना दी, चूड़ा पिना दिया दादी जी के, और एकदम कमजोर, पूरे मुंह पे सल, हाथ में सल, क्योंकि 80 85 90 साल के, और दादाजी और ज्यादा बेचारे शिथिल, डंडा पकड़े, और मालूम पड़े टाई कोट सब पिना के, मुंह में दांत नहीं, पूरे गाल अंदर पूरे, और दादाजी एकदम दुबले पतले, और 25 बार वहीं पर खड़े खड़े सबसे सब लोग देखते बोले दादाजी आज तो बहुत क्यूट लग रहा है, एकदम जोर अच्छे लग दादाजी पर से। लाओ जरा राख लाओ, राख लाए गए, बाबा पे चढ़ा दी, उन्होंने लाए भरकार झोली में, और कोड़ दो, शंकर भगवान पे सारी कोड़ दी। अब तो जो जटा अच्छी खासी थी वो भी, अब तुम्हारे बाल में कोई राख भर दे तो कैसा होगा। अब जो राख शरीर पे लगती थी, बाबा भोलेनाथ जी के जटा पे थोड़ी ना राख लगाई जाती, राख तो शरीर पे लगाई जाए, पर उन्होंने तो लगाया। अब पाउडर का डब्बा सिर पर भी कोई डालता है, उन्होंने लाके राख कोड़ दी सब ने, शंकर भगवान तैयार, पूरी शरीर अच्छा दिखा। काल भैरव ने कहा आग भी दब गई, आग भी दब गई, पूरी राख राख में भस्म में पूरी आंख वगैरह सब। काल भैरव ने उसी समय अपने हाथ की हथेली ली
और पूरी आग को पोंछ दिया। अब जो राख थी वो सब काली हो गई। काल भैरव खुश हो गए, बोले बाबा काजल जोरदार लग गया है। शंकर जी मन में सोचे तू तैयार कर रहा है तो अच्छा ही करेगा। पूरा सज धज के श्रृंगारित होकर, जाओ जल्दी मुंडों की माला लाओ। भगवान ब्रह्मा जी को चक्कर आए। भगवान ब्रह्मा जी बोले शादी में फूलों की पहनते कि मुंडों की पहनते हैं, जल्दी जाओ। गए शमशान में, मुंडों की माला लाए। अब एक शमशान में किसी किसी दुकान में तुम जाकर कहो कि हमको एक काम करो कि 50 बिस्कुट के पैकेट दे दो, उसकी दुकान पे है ही नहीं 50। किसी किसी शमशान में इतने मुंडे ही नहीं, और वो तो जितने जले होंगे उतने मिले होंगे। एक गण आकर बोला महाराज शमशान में हमने देखा वहां तो तीन मुंडे हैं। तो भगवान यमराज तुरंत बोले काल भैरव बाकी के दूसरे शमशान में सब दूर का प्रोडक्ट इकट्ठा करो, सब दूर का माल लाओ, एक जगह एकत्रित करो और मुंडों की माला बनाओ। सारे शमशान से मुंडे इकट्ठे कर लिए, मुंडे लेकर भगवान के गले में पिना दिए। गले भयंकर। और सांप पकड़ लाओ। अब पकड़ने गए, जितने उतने भर के लिया। शिव जी के हाथ में बांध दिए, पांव में बांध दिए, सब दूर सांप ही सांप, गले में सांप, कान पे सांप, पीछे सांप, सब दूर सांप। और बच्चा कुचा था, एक कपड़ा लिया और वो कपड़ा बांध दिया नीचे, और शिव जी की नग्न अवस्था में और कपड़ा बांध दिया। कपड़ा लाए, एक मृगछाला बांध दी तो बंद नहीं रही थी। एक सांप को पकड़ा, उसी को बांध दिया, सांप को बेल्ट के रूप में बांधा। अब जैसे ही शंकर भगवान खड़े हुए और इतने में एक गण ने और जैसे ही उन्होंने पुंगी बजाई, बजाते से ही सांप जैसे ही उसने नाचना चालू करा, मृगछाला नीचे। भोलेनाथ जैसे थे वैसे की वैसे। काल भैरव ने समझाया सबको, सब सांपों को वापस बुलाया, मीटिंग ली और मीटिंग में कह दिया देखो जो जहां है वो में ही रहेगा। बैंड बाजे कितने ही बजे, सहनाई कितनी बजे, कुछ भी बजे, पर अपने को नहीं नाचना, सब नाचेंगे, अपन वैसे ही रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सब बंद। चली बारात, भयंकर स्वरूप, भूत प्रेत, डाकनी पिशाचनी, भयंकर नाद करते हुए सब शिव जी को देख रहे थे। जितने भूत चुड़ैल सब शंकर जी पे से नीछावर कर रहे थे। कोई राइनोन लाके नजर उतार रहा था। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि राइनोन क्यों उतार रहे हैं? कोई सुंदर होता है तो उतारी जाती है। अब ये सुंदरता तो कहीं दिख नहीं रही है। जितने भी रिश्तेदार मिलेंगे पार्वती के सब भग जाएंगे। सुंदरता तो कुछ दिख नहीं, इतना क्या। और चले बारात, नाचते कूदते। ये कथा है, चंद्र घंटा माता की कथा चल रही है, याद रखना, चंद्र घंटा। और चली बारात महाराज बाबा की, मस्तक पर चंद्रमा, राख, भस्म, सर्प, भयंकर स्वरूप, सब घबराए। आगे आगे देवता चल रहे देवियों के साथ में। हिमालय राज की नगरी में खबर हो गई कि बारात आ गई। भगवान ब्रह्मा जी से कहा गया, भगवान विष्णु ने, कि इन सब रिश्तेदारों से कह दो कि दूल्हा मत देखना, बाकी की बारात पूरी देखो, दूल्हा मत देखना। क्यों? बस मना कर दो कि दूल्हा मत देखना। खबर करे, देवता निकले। निकलते सी ब्रह्मा जी ने हाथ हिलाकर कहा कि अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। सारों ने खबर कर दी कि बहुत सुंदर बारात है, ये समझे बाहर आओ।
अब वो करे थे अंदर जाओ तो और बाहर आ गए, और जो निकले भगवान, सारे जितने बैठे हुए थे छज्जों में ऊपर नीचे सब लुढ़क लुढ़क कर चक्कर खाए नीचे गिरे। सारे नगर में खबर हो गई, बारात का दूल्हा मत देखना। हिमालय राज की नगरी में बारात पहुंची, हिमालय राज के दरवाजे पर बारात पहुंची और सूचना मिली मैनावती को कि दूल्हा आ गया। दूल्हा दूल्हा और थाली तैयार करी। दरवाजे पर जब दूल्हा आता है तो सास आरती उतारती। दरवाजे पर जैसे ही पहुंची मैनावती, जो शंकर भगवान का स्वरूप देखा तो चक्कर खाकर मैनावती के हाथ की थाली नीचे गिर गई। बेटी नहीं भी आऊंगी, बेटी नहीं भी आऊंगी, बेटी नहीं भी आऊंगी। हिमालय राज जी को मालूम पड़ा कि दूल्हा आया है, देखूं। जाकर देखा तो कैसे ब्याहूं बेटी को, स्वरूप देखकर मना कर दिया, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सब घबरा रहे थे। खबर पहुंच गई मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा के पास, पार्वती जी के पास। दूल्हा तो आया है पर रूप अच्छा नहीं, भयंकर रूप रखकर आया है। पार्वती हाथ जोड़े तेरे शादी कैंसिल कर दे, विवाह कैंसिल, विवाह मत कर पार्वती। दूल्हा भयंकर। पार्वती जी बोली एक बार मुझे भी तो देखने दो। जिसके बारे में इतना सुना था, आराधना करी थी कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जिनके बारे में इतना सुना था, क्या वो कर्पूर गौरम, कपूर की तरह श्वेत होना चाहिए, और वो ऐसे? जाकर देखूं तो सही। जो मेरी मैया सिर पर पल्लू डालकर, नैनों में सुरमा लगाकर, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर करधनिया, सिर में गजरा, माथे पर बेंदा, मस्तक पर बिंदी, नाक में नथनी, होठों पे लाली, कानों में बुंदा, गले में हरवा, और मेरी मां पहुंच गई दरवाजे पर, द्वार पर। शंकर भगवान को देखा, मुस्कुराए, प्रसन्न। कुछ नहीं देखा पार्वती जी ने, कुछ भी नहीं। केवल एक ही चीज देखी, शिव जी का ऊपर राख कितनी, ये नहीं। शंकर जी के तन पर कितने सांप बिच्छू, ये नहीं। पार्वती जी ने केवल एक ही चीज देखी कि उनके मस्तक पर चंद्रमा है, मस्तक पर चंद्रमा। मस्तक किसी ने एक भजन गाया है पहले, वो हमको आता तो नहीं है पर सुना है, मस्तक पर चंदा वाई, आसमान मून लाइट, और मेरे भोले बाबा ब्रिलियंट हैं, ऐसा कुछ भजन उन्होंने गाया है, स्मरण किसी ने गाया ये भजन, बड़ा सुंदर गाया। पार्वती मैया ने देखा, कुछ नहीं देखा मेरी जगत जननी मैया ने, केवल चंद्रमा देखा, केवल चंद्रमा, केवल चंद्रमा। और चंद्रमा देखते से ही मेरी मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा निहारने लगी चंद्रमा को। चंद्रमा ने मां अम्बा जगदम्बा को देखा, देखते से ही मां अम्बा जगदम्बा समझ गई, शिवजी कह रहे हैं घबराना नहीं, शांति रखना। सारा शरीर
सांप, बिच्छू, राख और मुंडों से भर कर लाया हूं, पर आखिरी में चंद्रमा साथ लाया हूं। चंद्रमा सीख देता है कि शांति रखो, चंद्रमा सीख देता है कि थोड़ा मौन रहो, चंद्रमा सीख देता है कि थोड़ा हृदय को ठंडा रखना, चंद्रमा सीख देता है क्रोध मत करना, इतनी जल्दी डामाडोल मत हो जाना, मन को विचलित मत कर लेना। चंद्रमा सीख देता है कि स्थिरता रखना। विघ्न आया है, कटेगा। चंद्रमा स्थिरता दे रहा, शांति दे रहा, मौन दे रहा। और माँ ने हाथ जोड़ लिए बाबा भोलेनाथ जी के। चंद्रमा को देखा और देखकर कहा, चंद्र, आप शिव जी को लेकर आए हो यहाँ, जितनी शीतलता मेरे शिव जी में है उतनी शीतलता मुझ में देना, शांति जितनी शिव में है उतनी शांति मुझे देना, धैर्य मुझे देना, विश्वास मुझे देना कि मैं डिगू ना। भीतर प्रवेश हुआ बारात का। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं बरमाला तो पहनाऊंगी, मना नहीं है, पर चंद्रमा को उतार दो, क्योंकि मैं आपको पहनाना चाहती हूं, चंद्रमा को थोड़ी। मैं आपकी अर्धांगिनी होंगी, चंद्रमा की थोड़ी। चंद्रमा नीचे उतरने लगे तो शिवजी से पूछा, मैं कहां जाऊं, कहां? पार्वती जी कहती हैं, जब मैं शंकर जी को माला पहनाऊं उस समय चंद्रमा मेरे मस्तक पर हो, और जिस समय पर शिव जी मुझे माला पहनाए तब चंद्रमा शिव के मस्तक पर हो। शिव के मां माला पहनाने के समय पर चंद्रमा मेरी मैया के मस्तक पर आ गया। चंद्रमा को देखकर मेरी माता ने कहा, शीतलता देना, शांति देना, धैर्य देना, मौनता देना और हृदय को संतोष देना। इसलिए आज भी मां जगत जननी ने मस्तक पर जैसे ही चंद्रमा लिया, शिवजी के गले में माला पहनाई। माला पहनाते से ही शंकर भगवान कहते हैं, हे चंद्र घंटा, हे चंद्र घंटा, हे चंद्र घंटा, तेरी शीतलता, तेरी शांति, तेरा हृदय की आनंदता आज मुझे सुख दे गई। पार्वती, सारा नगर मुझे देखकर हाय हाय कर रहा था, घबरा रहा था, पर तू नहीं घबराई। पार्वती जी कहती हैं, जब आप मस्तक पर चंद्रमा लेकर आए तो मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि शांति रखना, संकट आया है, कटेगा, चिंता मत करना, ये भयंकर रूप भी मेरा टल जाएगा और मैं कर्पूर गौरम। बोल चंद्र घंटा माता की। चंद्र घंटा माता की। 9 देवियों में एक देवी की आराधना चंद्र घंटा के रूप में होती है। क्यों होती है? कि घर में शांति रखो, मन में शांति रखो, थोड़ा संकट आया है, टलेगा। कितना बड़ा संकट था, शिवजी का इतना विकराल रूप था, लोग घबरा रहे थे, डर रहे थे, पर शिवजी ने चंद्रमा को रखकर शीतलता दी थी कि जो समझ गया मेरे रूप को वो फिर भटका नहीं। वो भटका नहीं। छंदाचा मुखडा ब्राइट, मस्तक पे मून लाइट, गंगा जी सर पे वाइट, देवों में ब्रिलियंट है, बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट है। चंदासा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मून लाइट, चंदासा मुखड़ा ब्राइट, मस्तक पे मून लाइट, गंगा जी सर पे वाहित, देवों में ब्रिलियंट है, बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट है। चंदासा मुखड़ा ब्राइट। दोनों हाथों से देश के योगी जैसा जिनका लेकिन मास्टर माइल,
ऐसा चमके मुखमंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड। वैसे के जोगी जैसा जिनका लेकिन मास्टर माइंड। ऐसा चमके मुखमंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड। बागंबर कमर में लाइट और बांग धतूरा डाइट। बागंबर कमर में लाइट और बांग धतूरा डाइट। कर देते रोंग राइट इनमें वो टेलेंट गए। बाबा भूतनाथ जी भक्तों की सुनते अर्जेंट गए। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोहन लाइट। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोहन लाइट। गंगा जी सर पे वाइट देवों में ब्रिलियंट है। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट है। नाग विराजे गले में जिनके सन पर गंगा प्यारी। रूप दिगंबर धरे जग के देखो पालनहारी। नाग विराजे गले में जिनके सर पर गंगा प्यारी। रूप दिगंबर धरे जग के देखो पालनहारी। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोहन लाइट। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोहन लाइट। गंगा जी सर पे वाहित देवों में ब्रिलियंट गए। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट गए। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट वेशी जोगी जैसा जिनका लेकिन मास्टर माइंड। ऐसा चमके मुखमंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड। बेसिक जोगी जिनका देखो लेकिन मास्टर माइंड। ऐसा चमके मुखमंडल सूरज को कर दे ब्लाइंड। बागंबर कमर में टाइट और भांग धतूरा डाइट। बागंबर कमर में लाइट और भांग धतूरा डाइट। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट है। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट है। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोहन लाइट। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट मस्तक पे मोहन लाइट। गंगा जी सर पे वाहित देवों में ब्रिलियंट गए। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट है। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट गए। बाबा भूतनाथ जी देवों के सुनते अर्जेंट गए। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट हर महादेव। चंदा सा मुखड़ा वाई मस्तक पे मोहन लाइट। गंगा जी सर पे वाहित देखो वे ब्रिलियंट गए। बाबा भूतनाथ जी देवों की सुनते अर्जेंट है। भगवान अपने स्थान पर बैठकर बाबा को आज दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं और जो लोग घर में आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, घर में कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, वो भी नीचे बैठकर बाबा से अपना मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा हो भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माता ने शिवजी के मस्तक के चंद्र को अपने मस्तक पर लिया और बाबा जिस समय पर माँ को माला पहनाने लगे जयमाला, तो बाबा ने फिर चंदा को अपने मस्तक पर लिया। चंद्र घंटा माता का स्मरण शांति देता, धैर्य देता, विश्वास देता। फिर मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने, फिर मेरे शंभु ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर ने बाद में जब देख लिया कि ये शिव जी ने जान लिया कि अब पार्वती भय नहीं खा रही हैं, शांत हैं, निर्मल हैं, तब शिव जी ने फिर आखिरी में अपने बागंबर में से पटका लेकर अपने सिर पर बांधा। फिर बांधा। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती भोले बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा बने गोरा के पति। एक स्वभाववश जब हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, शिव तत्व की प्राप्ति हमें सुख दे। एक पत्र है, अच्छा है। नरब्दी बाई धाकड़, श्री अशोक कुमार जी धाकड़ कहीं बैठे हों, आप ही आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। नरब्दी बाई धाकड़, श्री अशोक कुमार धाकड़, जिला रायसेन, तहसील
तहसील उदयपुरा, पोस्ट टिमराबन, गांव गहलाबन से आई हूँ। भोले बाबा का कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं। मैं कोरोना से बीमार थी और मुझे कैंसर बताया गया था। हॉस्पिटल नागपुर में चेक कराया, मुझे पीलिया भी बताया 16% और कैंसर भी बताया। डॉक्टर ने कहा कि इनका जो कैंसर है वो ठीक नहीं हो सकता कभी भी। समय कम दे दिया और अस्पताल ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर ने कह दिया कि बचना मुश्किल है। गुरुदेव, बड़ी दीदी ने कहा कि तू क्यों घबराती है, आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, आस्था चैनल पर कथा आती है, सुनो। फिर मैंने कथा सुनना शुरू किया और बाबा की क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टर ने तो अंतिम समय का समय थोड़ा सा दिया था कि अब तुम इतना जियोगी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी। जल पीती रही, शिव मंदिर जाती रही, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती रही, बाबा का बेलपत्र से श्रृंगार करती, बेलपत्र उठाकर लाती, खा लेती, क्योंकि अब समय ही दे दिया तो फिर अब यही करना है, शिव की आराधना। बाबा का भजन में ऐसी डूबी। मेरे परिवार वालों ने कहा अपन एक जांच और करा लेते, और दूसरी जांच जब कराई गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मेरा बाबा ने सब अच्छा कर दिया। गुरुदेव, मैं बाबा को नमन करती हूँ। और 5 साल हो गए गुरुदेव, डॉक्टर ने तो 3 महीना दिया था। 5 साल से ऐसा कोई महीना नहीं गया जिस महीने में कुबेरेश्वर धाम नहीं आती हूँ बाबा को प्रणाम करने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे तो 3 महीने मिले थे और बाबा की कृपा से आज मैं 5 साल से जीवित हूँ। ये उसकी उदारता से जीवित। बाबा स्वस्थ रखे। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। मेरा नाम आदेश कुमार शर्मा है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, गोविंदपुरम का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम आदेश कुमार शर्मा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गोविंदपुरम का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। आपकी कथा 2021 से सुन रहा हूँ। मंदिर जाकर बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाता हूँ। आप कहते हैं कि बाबा अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं। गुरुजी, आप कहते हो कि बाबा अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं। गुरुजी, पूजा पाठ तो हम पहले भी करते थे, पर बाबा सुनते क्यों नहीं थे, अब ये तो हमको नहीं मालूम। पर गुरुदेव, जब से आपके मुख से कथा सुनी और 4 से 5 बार हम सीहोर कंकर शंकर की पूजा कर कर गए हैं। गुरुदेव, किराए के मकान में रहते थे, व्यापार कुछ था नहीं। आज बाबा की कृपा से खुद के मकान में 5 साल में रह रहे हैं और व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है। हम बाबा को प्रणाम करते हैं, जो बाबा ने आज हमारे को इस लायक बना दिया कि हम भी कुछ कर सके। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तुमरुका जी का फोटो लगाया है, सुंदर है। टीवी पर भी आस्था चैनल वाले दिखाए, अच्छा चित्र है तुमरुकेश्वर का, तुमरुका जी का, बड़ा सुंदर सा।
ऐसे ही तुमरुका जी का पूरी भारत की भूमि पर क्या पूरे विश्व में पहला स्थान होगा कुबेरेश्वर धाम, जहां पर जिन तुमरुका जी ने ईसर गोरा शंकर पार्वती को शिव पुराण की कथा सुनाई थी, ऐसा तुमरुका कॉरिडोर पूरे विश्व में पहला सीहोर में बन रहा है। पूरे विश्व थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा समय लगता है, पर लोग पूछते हैं क्यों गुरुजी कब बनेगा, क्या होगा। धीरे धीरे, आप लोग पहले भी आए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि विकास होते होते धीरे धीरे आज मंदिर प्रांगण इतना बड़ा हुआ, फिर व्यवस्थाएं सुधरते सुधरते अब एक बड़ा शेड, टीन शेड बन रहा है जिससे कोई बाहर बैठकर कथा ना सुन सके। जब भी ऑनलाइन कथा हो उस टीन शेड में हो जिसमें लाखों लोग एक साथ बैठकर कथा का रसपान करें। भोजनशाला बड़ी बनी। धीरे धीरे पूरे विश्व में तुमरुका जी का इतना बड़ा कहीं पर भी कॉरिडोर नहीं होगा जिस तुमरुका जी का दर्शन करने के लिए तुमरुका जी की धर्म पत्नी, तुमरुका जी ने कैसे कथा बाची, तुमरुका जी ने कैसे श्रवण कराया, एक एक, और जहां जहां तुमरुका जी ने जैसी जैसी लीला करी वो पूरा इस कुबेरेश्वर धाम पर निर्मित होगा। आप लोग उसका दर्शन करेंगे और पूरा विश्व उसका आनंद पाएगा। ऐसा तुमरुका का शिव तत्व है। आप लोगों को भी तो लगना चाहिए कि आप लोगों ने जो दान किया सही जगह लगा कि नहीं लगा। आप और हम तो एक दिन चले जाएंगे, पर आप लोगों का दिया हुआ धन सही जगह पर लगा कि नहीं लगा, आप कम से कम देखकर संतुष्ट तो हो। शिव तत्व है, शंभू की कृपा है। आदेश कुमार जी शर्मा रोते नहीं, अच्छा खुश बाबा ने आपका हाथ पकड़ लिया, स्वयं का मकान हो गया, स्वयं का व्यापार हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं बाबा की। अब तो सब बाबा से देखिए खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो उठा। मेरा नाम वकील सिंह गुजर, श्री चौथीराम, गांव सुहास, तहसील बेर, जिला भरतपुर, राजस्थान का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। भरतपुर का निवासी हूँ। गुरुदेव, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना, रोज मंदिर जाने का क्या फल मिलता है, यह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सन 2011 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। आज कौन सा सन चल रहा है? 2025। 2011 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर हर बार रह जाता था, कुछ नहीं हुआ। तब गुरुदेव, आपकी कथा सुनकर एक हिम्मत जागृत हुई और विचार करा एक बार फिर एग्जाम देता हूं। वापिस पढ़ाई करी, फिर अध्ययन करा और बाबा की कृपा से 2013 में बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा मेरिट लिस्ट में होते होते रह गया। फिर 2016 में भरा, 2018 में भरा, हिम्मत नहीं हारा गुरुदेव। आप कहते हो कि मन लगाना, दिल लगाना, मेहनत पूरी करना, यदि सोच लिया तो बाबा को देना ही पड़ेगा। अब आखिरी में मैंने सोचा कुछ नहीं हो रहा, तब 2023 में आखिरी बार एग्जाम देने का विचार किया और शिवजी की कृपा, शिवजी के मंदिर में झाड़ू पोछा और उसकी सेवा करने का फल मुझे
सरकारी नौकरी अध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया। बाबा, शिव कृपा, शंकर की उदारता और शंकर की करुणा इसी को कहते। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, बसे हम पर कर दो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। भैया कह रहे हैं मैं जिस इस सरकारी स्कूल में नौकरी करता हूँ वहाँ 2 बेटियाँ ऐसी हैं जो पूर्ण विकलांग हैं। इसलिए बाबा आ रहा था तो उनके लिए भी विनती कर कर 2 बेलपत्र लेकर जाऊं, तो 2 बेलपत्र। शिव शिव है, उसकी उदारता कम नहीं, कम नहीं। कोई कह दिया आपको कि ये काम नहीं होगा, आप विश्वास रखिए, भरोसा। कभी 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 हम रोज नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। जब बहुत मन में अशांति हो, बहुत टेंशन हो, बहुत तकलीफ हो, कोई बहुत बड़ी विघ्न में अगर फंस गए हो, बहुत टेंशन में अगर फंस गए हो, तो 2 चंद्र दीप लगाया करो। 2 दीपक एक साथ पास में रखकर, दोनों घृत के, घी के, एक चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से और एक चंद्रघंटा माता के नाम से, घृत के, घी के बाबा को लगाओ। चंद्रदीप माँ अम्बा जगदम्बा को जैसे आपने स्वीकार किया, माता को जैसे आपने भय से मुक्त किया, जैसे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हे शंकर भगवान आपने माँ अम्बा के मस्तक पर चंद्रमा रख दिया, और माँ को स्वीकार करने के लिए फिर अपने मस्तक पर चंद्रमा ले लिया। मेरे सारे भार, मेरे सारे दुख, मेरी सारी तकलीफें, मेरा सारा कष्ट, मेरी सारी परेशानी आप अपने ऊपर धारण कर लीजिए, और मुझे जैसे माँ को अपने गोदी में बिठाया ऐसे मुझे बिठा लीजिए, और मेरे दुखड़ों को काट दीजिए, मेरे दुखों। चंद्रमौली चंद्रशेखर, चंद्रमौली चंद्रशेखर, भोले त्रिपुरारी है, गले मुंड माल साजे, कर में त्रिशूल धारी है, नंदी पे सवार से, नंदी पे सवार से, भोले की शरण में। बाबा का एक स्वरूप है चंद्रमौली, चंद्रमा है पर मस्तक पर पाग बंधी हुई है, सुंदर स्वरूप। कभी कभी आपने देखा होगा जटा के ऊपर एक कपड़ा बंधा देखा होगा, कभी शिव जी का फोटो देखना, कोई चित्र आपको देखने को मिल जाए, पुराना चित्र, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में से, गीता प्रेस गोरखपुर की कोई कल्याण का अंक शिव पर मिल जाए तो उसमें फोटो देखना, जटा बंदी, उसके ऊपर एक कपड़ा बंधा है, सर पर बिठा है गंगा जी बह रही है, और एक कपड़ा बंधा हुआ चंद्र और चंद्रमा भी रखा, बाबा धारण कर मस्त धारण कर। ऐसा ऐसा कपड़ा उनके, हम तो ज्यादा बांध ले समझ लो, वो तो छोटा बांध, और पूरा
और बाबा आराम से अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर चंद्रमौली चंद्रशेखर बनकर विराज। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल साजे कर में त्रिशूल धारी है। गले मुंड माल राजे कर में त्रिशूल धारी है। नंदी पे सवार से नंदी पे सवार से भोले की शरण में एक बार आजा भोले की शरण में एक बार आजा भोले की शरण में। शिव जी के मस्तक पर एक वस्त्र चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर बनकर शिव विराजमान। चंद्रमौलेश्वर और बाबा चंद्रमौलेश्वर बने, चंद्रशेखर बने। भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्त, हे बाबा आपने जैसे मां का स्वरूप धारण किया। बांध लें बात बांध लें। ठीक है। चंद्रमौली चंद्रशेखर बाबा त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल राजे कर में त्रिशूल धारी है। गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूल धारी है। नंदी पे सवार कैसे नंदी पे सवार ऐसे भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव भगवान शंकर चंद्रमौलेश्वर बनकर विराजमान और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा चंद्र घंटा बनकर विराजमान। चंद्र दोनों का स्वरूप है, दोनों का स्वरूप। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर। जब बहुत विषम परिस्थिति हो, बहुत टेंशन हो, बहुत ज्यादा विघ्न पड़ा हुआ हो और कोई कार्य ना हो रहा हो, तब 2 दीप घृत के शिव मंदिर में बाबा से कहकर, बाबा मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे कष्ट, सारा बीमारी, सारी परेशानियां, जैसे आपने चंद्रमा को धारण किया ऐसे आप इन सब को ले लीजिए। और बाबा जैसे आपने माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा को अपनी गोदी में लिया, मुझे भी ले लीजिए। दीप चंद्रमौलेश्वर महादेव और चंद्र घंटा 2 के नाम से, दोनों। जब हम बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है, शिव जी उसको स्वीकार करते, शंकर भगवान स्वीकार करेंगे। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है कि उसको पहचानो। लोग कहे मेरा काल अधिपति, मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव स्वर्ग है,
शिव ही मोक्ष है, शिव ही स्वर्ग है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही परम साध्य है, शिव ही परम साध्य है, शिव ही जीव है, शिव ही ब्रह्म है, शिव हमारे आराध्य हैं और शिव मेरी जिंदगी है। शिव के बिना सब शून्य है, शिव ही सत्य है, शिव के सिवा सब शून्य, शिव के सिवा सब शून्य है। आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, साधना करते हैं, आराधना में डूबे रहते हैं। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, अपने मन का भाव व्यक्त कर, मैं इंदिरा डालिया भोपाल की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इंदिरा डालिया भोपाल से अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकती हैं। इंदिरा डालिया। गुरुजी, मुझे गठिया की बीमारी थी और 4-4 गोलियां दिन में 3 बार लेना पड़ती थी। दर्द कभी पूरा शरीर से जाता नहीं था, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा था। हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी रहती, इतना दर्द मुझे रहता कि डॉक्टर तो कहते थे आपको दवाई हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगी। 2021 से कुबेरेश्वर धाम आना चालू किया, 1 लोटा बाबा को जल चढ़ाना लगी, तब से मेरी दवाई पूरी तरह से बंद हो गई। अब मैं अस्पताल भी नहीं जाती, पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ और बाबा कुबेरेश्वर के दरवाजे पर आती रहती। गुरुदेव, मैं हर 3 महीने में बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आकर कंकर शंकर पूजन करके जाती हूँ और बाबा मुझे बुलाते हैं, मैं उनकी बेटी के रूप में आकर जाती हूँ। मेरा पूरा दर्द, पूरी दवाइयाँ आज बंद हो चुकी है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, उसको नमन करने के लिए। आप देवाधिदेव महादेव से किस भाव से जुड़े हुए, किस भाव से आप प्रार्थना करो, निवेदन करो। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी हैं, चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड मान राजे कर में त्रिशूलधारी है। गले मुंड मान राजे कर में त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवारे से हो, नंदी पे सवारे से भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में। की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में आजा। ओ शिव
बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। आओ से दोनों हाथों से। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में, हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में, हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में, हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। दुखड़ा सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में, दुखड़ा सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में। दुख दूर होते हैं हो, दुख दूर होते हैं भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। भोले प्रेम का खजाना है भोले की शरण में, प्रेम का खजाना है भोले की शरण में। मेरे मन तराना है भोले की शरण में, मेरा मन तराना है भोले की शरण में। दिल से मैं गाता हूँ दिल से मैं गाता हूँ भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। भोले की शरण में आजा हो, भोले की शरण में आजा, भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। महादेव अपने स्थान पर बैठकर आप सब प्रेम से बाबा को विनय पूर्वक अपने दिल की बात, अपने मन की बात भाव से कहिए। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। दिल से बाबा को मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को हृदय से पुकारिए और जिस कामना के लिए आप आए हैं बाबा को अपनी वो कामना अवश्य करें। शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपते माला, भोले बाबा जपते माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवती देव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति में यदि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और भगवान शंकर पर करा गया विश्वास है, तो उस परिस्थिति से निकला जा सकता। परिस्थितियों से लड़ने वाला ही एक दिन आगे हो पाता है, अपनी किस्मत को रोने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी किस्मत को हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमको ऐसा बना दिया, भगवान ने ऐसा बना दिया। अरे भाई, परिस्थितियों से लड़ो, बाहर हो जाओ, निकल जाओ, रो मत किस्मत के लिए। मेहनत करा नहीं, संघर्ष करा नहीं और किस्मत को रोते रहो तो क्या मतलब। थोड़ा धैर्य रखकर परिश्रम करके आगे बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा का चरित्र कथा है। माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती मैया चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करती हैं, शिवजी चंद्रमा को स्वयं धारण करते हैं। चंद्र घंटा माँ का ये प्रति स्वरूप, माता का ये नाम जीवन में एक शांति और आनंदता और धैर्य देता। शिवजी का चंद्रमौलेश्वर नाम सुख प्रदान करता, आनंद देता। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की, चंद्र घंटा माता की। ये सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, वैभव प्रदान करता है। आगे विदल और उत्पल दो असुर ऐसे हुए जिनको माता ने कुंदुक का प्रहार कर कर मारा, और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर, कुंदकेश्वर।
जब कोई दवाई, कोई औषधि, कोई गोली शरीर को नहीं लगती है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाना जरूरी है। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयां लेते रहो, खाते रहो, पर उसके साथ में अगर दवाई काम नहीं कर रही है तो भगवान शंकर का, कुंदकेश्वर महादेव का नाम हमें बल प्रदान करता है, एनर्जी देता है, बल देता है। शिव कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करें। शिव महापुराण का चरित्र वर्णन करता है। भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा है कि जीवन में अगर कोई दुख एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम उस दुख को समाप्त करता है, उस तकलीफ को समाप्त करता है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। ये सुख प्रदान करता है, आनंद देता है। भागवत में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया, भागवत में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया तुझे, शिव पुराण के पन्नों में, शिव पुराण के पन्नों में महादेव का ठिकाना है। शिव पुराण के पन्नों पे महादेव का ठिकाना है। उसको ढूंढा, जगत में ढूंढा, जगत में। गुरु गोविंद सिंह जी जिनसे पूछा गया सच्चे गुरु की खोज कहाँ करना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा गया ईश्वर की खोज कहाँ करना चाहिए, सच्चे गुरु की खोज कहाँ करना चाहिए, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा अगर सच्चे ईश्वर की खोज करना है, सच्चे गुरु की खोज करना है, तो गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरुवाणी को श्रवण करना प्रारंभ कर दो। गुरुवाणी को, गुरु ग्रंथ साहिब को श्रवण करना प्रारंभ कर दो। उसमें सच्चा गुरु भी मिलेगा, सच्चा ईश्वर भी मिलेगा। उसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसे कहा कि अपने शास्त्रों का अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों का जब अध्ययन करोगे तो वो ईश्वर भी मिलेगा और कोई सच्चा गुरु भी मिलेगा। ईश्वर भी मिलेगा, सच्चा गुरु। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है वो लोग हाथ उठाएं। सबने सुनी है? रख लो। रख लो। तुमने सुनी? सब सुनो। भगवान कृष्ण का जन्म लेने के बाद भगवान कृष्ण
जब तक 14 साल के नहीं हो गए तब तक मां देवकी को कारागार से छुड़ाने के लिए नहीं गए। गए नहीं। कितने वर्ष के हो गए थे भगवान कृष्ण? जम के बोलो जरा। 14 वर्ष। देवकी माता इंतजार करती रही, कृष्ण आएंगे छुड़ाएंगे। देवकी माता को मालूम पड़ा कि पूतना को मार दिया, तृणावत को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। कृष्ण आएंगे छुड़ाएंगे, कृष्ण आएंगे छुड़ाएंगे। बचपन में गोदी में पूतना का जो संहार कर देते हैं, तृणावत को जो बाल्यावस्था में ही मार देते हैं, वो चाहते तो पहले सबसे पहले जाकर माता देवकी को कारागार से छुड़ा देते। छुड़ाया क्या? 1 साल के हो गए, 6 महीने के हो गए, 4 महीने के हो गए, 8 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, छुड़ाने गए क्या माता देवकी को? जम के बोलो जरा। नहीं। देवकी माँ इंतजार करती रही, कृष्ण आएंगे मुझे छुड़ाएंगे। श्रीमद् भागवत का संवाद है ये, बड़ा सुंदर संवाद। इंतजार करती है, आएंगे छुड़ाएंगे, आएंगे छुड़ाएंगे। कृष्ण मुझे छुड़ाने में 14 साल लग गए तुझे? देवकी मां कह रही हैं, हे कृष्ण, ताड़का को तूने बचपन में मार दिया, 6 दिन का था। तृणावत को मार दिया, 8 दिन का था, और मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए। तू आ जा रहा है मुझे छुड़ाने के लिए 14 साल के बाद? क्या तुझे देवकी मां की याद नहीं आई? हे कृष्ण, तू मुझे 14 साल के बाद छुड़ाने के लिए आया है। कृष्ण कहते हैं, हां मैया, मैं तुझे 14 वर्ष के बाद छुड़ाने के लिए आया हूं। क्यों? हे कृष्ण, तूने मुझे छुड़ाने में 14 साल लगा दिए। 14 वर्ष, इतनी देर, इतनी देर। कन्हैया ने कहा, मैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कन्हैया बोले देवकी माता से, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मैया, इसमें दोष है तेरा। मैया, तू पूर्व जन्म में कैकई थी और तूने मुझे 14 साल के लिए वन भेजा था, इसलिए 14 साल तुझे यहां रहना पड़ा। ये दोष मेरा नहीं है। श्रीमद् भागवत कहती है ये दोष कन्हैया कहते हैं देवकी मैया से, ये मेरा नहीं है, ये मैया तेरा दोष है। 14 साल तूने मुझे वन भेजा था, इसलिए तू भी 14 साल मुझसे मिलने के लिए तरसती रही। कन्हैया एक बात बता, मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए और 14 साल तू यशोदा की गोद में खेलता रहा, 14 साल तू यशोदा की गोद में बैठकर भोजन करता रहा, 14 साल तू यशोदा के आंगन में डोलता रहा। वो यशोदा कौन है? कृष्ण कहते हैं, मैया वो मेरी पूर्व जन्म की कौशल्या माँ है, जो 14 साल मेरे इंतजार में रोती रही है। 14 साल मेरे इंतजार में रोई है मेरी कौशल्या मैया। जब 14 साल मेरे लिए तड़पी है तो मैंने भी रीत बनाई कि जो मेरे लिए 14 साल तड़पा है उसको 14 साल का सुख इस जन्म में दूंगा, और जो मुझे 14 साल के लिए वन भेज दिया है तो उसको 14 साल फिर तड़पना पड़ेगा। इसमें दोष किसी का नहीं है। मत बुरे कर्म कर बंदे
वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसमें मेरा दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। सावधान शहादा वालों, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, दूसरे पर दोष मत देना। अपने मुख से कभी मत कहना कि मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर टोना कर दिया, तंत्र विद्या कर दी, मंत्र विद्या कर दी। अगर ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले होते तो बड़े बड़े फैक्ट्रियों को दीन नीचे गिरा देते, बड़े बड़े ऑफिसरों को उठा के पटक देते। कोई तुम्हारे पर न तंत्र करने वाला है, न कोई तुम पर मंत्र करने वाला है। अपना कर्म ही अपने सामने आकर खड़ा होता है, जिस कर्म के बल पर हमको भोगना पड़ता है। अपना एक सास कह देती है अपनी भाषा में, ना जाने मेरी बहू मायके गई थी और मायके से ना जाने ऐसा क्या करा के लाई कि मेरे छोरा को उसने अपने काबू में ले लिया। नहीं, अगर विद्या कराने वाली बहू होती ना तो तेरे छोरे से भी अच्छे छोरे और थे, उनको काबू में कर लेते। अरे बोलो तोरी जीजियों सही है कि गलत है? क्यों किसी की बहू को गलत इल्जाम लगाना? ये अपने मायके गई थी, मायके से कुछ करा के लाई है। ये अपने पियर गई थी, पियर से कुछ करा के लाई है। ये वहां गई थी, वहां से कुछ करा के लाई है। नहीं, बहू में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो अपने पियर से कुछ करा के लाए, और पियर वालों में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि वो किसी से अपनी लड़की के लिए तंत्र मंत्र करवाएं। ये आपकी बुद्धि में ना जाने किस किस ने भाटा भर दिया, इसलिए तुम्हारी सोच बिगड़ गई। फिर कहा, फिर कहीं पहुंच गई महाराज जी के पास। महाराज जी बताओ, मेरी बहू बहुत क्रोध करती है, इतना चिड़चिड़ करती है, इसको थोड़ा डाउन करो ना, डाउन। थोड़ा डाउन करो ना। महाराज जी ने कहा तेरी बहू को लेके आना। बहू पहुंच गई, आदि कमरिया पे साड़ी, सादा की बहुओं की बारी। अब बोल तो जरा। अब बहू ने जाके जैसे ही प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा, महाराज जी से बहुत अच्छे से बात करी। बात कर कर बहू चली गई। सास फिर आई, महाराज जी देखा मेरी बहू को? इतने में महाराज जी बोले कितनी संस्कारित है। इतने में तुरंत सास ने कहा तुम पे भी कर दी विद्या, तुम पे भी, तुम भी नहीं बचे। अरे भाई, बहुओं की तीव्रता देखकर सास को प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू को 4 व्हीलर गाड़ी चलाना आती है, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए।
तुम्हारी बहू को टू व्हीलर गाड़ी चलाना आती है, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू बाजार कर आ जाए, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू लैपटॉप पर काम करे, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। प्रसन्नता होना चाहिए कि कम से कम मेरी जिंदगी तो निकल गई, पर आने वाला समय इतना बदलाव का समय है, उसके जमाने में ऐसी बहू का होना बहुत जरूरी है। आपसे भी कहेंगे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने शहादा की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, अपनी बेटी को परी मत बनाना, अपनी बेटी को तितली मत बनाना, अपनी बेटी को मधुमक्खी बनाना कि उड़े भी और डंक मारकर मुंह सुझा भी दे। गया तितली का जमाना, गया परी का जमाना। अपनी बेटी को मधुमक्खी बनाओ, जो शहद जैसी मिठास अपनी वाणी में भी रखे, और अगर कहीं का घूर कर देख ले और हरकत कर दे तो मुंह सुझा दे एक में धर के। ऐसी बनाओ मधुमक्खी, तितली नहीं, परी नहीं। एक कलयुग में बेटी को मधुमक्खी बनने की जरूरत है। मधुमक्खी। ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत करते हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उनका सबसे बड़ी गलती है माँ बाप की कि अपनी बेटी को परी बनाया, तितली बनाया और उसको मधुमक्खी नहीं बनाया। मधुमक्खी जैसा डंक उसके अंदर उत्पन्न करो, जैसे जीजाबाई में था, जैसे अहिल्याबाई में था, झांसी की रानी में। जागरूक हो। बहू में आगे बढ़कर काम करे तो प्रसन्न हो। बहू को 4 व्हीलर आए प्रसन्न हो, बहू को 2 व्हीलर आए प्रसन्न हो। क्यों? बेटा दुकान पर होगा, बेटा सर्विस में होगा, और सास को एकदम सीने में दर्द हो गया, कौन लेकर जाएगा? तुरंत बहू, मम्मी चिंता मत करना, मैं बैठी हूं। इतने में सास सोचेगी तेरे चक्कर में तो अटैक आया, बहू तेरे चक्कर में मैं बैठी हूं, तुम चिंता मत करो, और तुम्हें जल्दी जाने नहीं दूंगी। जैसे सावित्री अपने सत्यवान को ले आई थी, कलयुग की बहू अगर प्रबल है तो अपनी सास को हॉस्पिटल से फिर घर लेकर आ जाती है। उसकी चतुरता। जितने तो पति बात नहीं करते डॉक्टर से, उतनी बहुएं बात कर लेती है। डॉक्टर साहब हमारी मम्मी को क्या हो गया? सिर पे पल्लू वल्लू लेके खड़ी हो जाएगी हॉस्पिटल में। क्या है? सिस्टर सिस्टर बॉटल खत्म हो रही है, जल्दी उतारो, इधर आओ। अभी खत्म तो होने तो मैडम, अभी खत्म। अरे मैडम गई चूल्हा में, चल उतार, इधर आ। हॉस्पिटल में पर्चा बनवाने गई तो वहां पहुंच गई पर्चे में, ये 3 टेबलेट का तुमने बिल ज्यादा जोड़ लिया, और पति वहीं बाजू में खड़ा उसका मुंह देख रहा, तुझे कैसे मालूम? वो बोली मैंने मोबाइल में सर्च करा था, इतने की थी और ये इतने में लगा रहा है। कम करता है कि मोबाइल है, अभी बनाऊं वीडियो इतने। जी मैं हाथ जोड़ता तेरे। पति उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गया और घर आकर बोला, अगर तू नहीं होती तो मेरी अम्मा घर नहीं आती, सीधे शमशान चली जाती। अरे गया जमाना, पुराना जमाना था कि लड़कियों को पर्दे में और कैद में रखा जाए। तुम मत चली जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना। और आज का जमाना बेटियों की अग्रणता का। और बहुत खुशी होती है मेरी जीजियों, आप लोगों को जब आगे आगे देखा जाए और आप लोगों की विद्वत्ता को देखा जाए तो दिल करता है कि बेटियां ऐसी होना चाहिए, जीजाबाई जैसी बेटी ऐसी होना चाहिए, अहिल्याबाई जैसी बेटी ऐसी होना चाहिए, झांसी की रानी जैसी बेटी ऐसी हो, दुर्गावती जैसी बेटी, मुक्ताबाई जैसी, मीरा, कर्मा, सब बेटी।
अगली बार कथा करने आऊंगा तो कथा में एक भी सांस नहीं आएगी, एक भी नहीं। पर मेरी जीजियों, जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, भले आप कहो कि बहू के लिए गुरुजी ने बोला है, पर सत्यता अपने हृदय पर हाथ रख कर देखना। आपका जीवन तो निकल गया, पर आने वाली जो पीढ़ी है ना, आने वाला जो समय है ना, इतना विचित्र समय है कि उसको साधना बहुत कठिन है। ये जितने क्राइम हो रहे हैं, जितने क्राइम भारत में हो रहे हैं, इस क्राइम को प्रशासन कभी नहीं रोक सकता, इस क्राइम को सरकार कभी नहीं रोक सकती। दबाव बनाएगी, डराएगी, पर क्राइम नहीं रोक सकती। क्राइम को रोकना आपकी और हमारी जवाबदारी है। जब हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे, अपने बच्चों को बचपन में ही हाथ में गीता पकड़ा देंगे, तो वो बच्चा अदालत में गीता पर हाथ नहीं रखेगा। अपना कर्म है कि अपने बच्चों को संस्कार दे। अदालत में बच्चा गीता पर हाथ कौन रखता है? जो बचपन में गीता का अध्ययन नहीं करा हो, जिसने कभी शिवपुराण नहीं सुनी, जिसने कभी संस्कार नहीं लिया, जिसने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, जो अपने माता पिता के अनुकूल नहीं चला, वो बच्चे अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखते। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने ऐसा नहीं करा। उसे गीता पर हाथ रखना पड़ता है। और जिसने अपने माँ बाप के संस्कार लिए हैं, जिसने माता पिता के संस्कारों पर पला है, माता पिता ने जिसको संस्कार दिए हैं, वो बच्चा बचपन में गीता का अध्ययन कर लेता है, शिव पुराण सुन लेता है, भागवत सुन लेता है, रामायण सुन लेता है। वो बच्चा अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का आदर करना जानता है, तो उसको गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने बच्चों को बाल्य अवस्था से जब अच्छा संस्कार देंगे तो ये क्राइम बढ़ नहीं सकता। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम संस्कार नहीं दे पा रहे। हम बच्चों को कार तो दे दिए, पर संस्कार नहीं दे पाए, संस्कार से वंचित, संस्कारों से प्रेम। अरे, और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, एक निवेदन आपसे करूं। बड़ा विचित्र है, बहुत ध्यान देना। सास कितना भी पक्षपात करे, सास कितना भी अपशब्द कहे, सास कितना भी ताना दे, सास कितनी भी गाली दे, एक अच्छे पिता की बेटी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो अपनी सास की बातों का ध्यान ना करे, और कितनी भी गाली दे तो भी उसकी सेवा में कोई कमी ना रखी जाए, उसकी सेवा निरंतर निरंतर। क्या होता है? अग्नि पुराण को पढ़िएगा जरा। अग्नि पुराण के मां संध्या के तात्विक बल की कथा को पढ़िएगा। अग्नि पुराण कहती है, जब एक बहू सास कितनी भी गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, पर बहू अपनी सास की तो भी सेवा करती है, पलट कर जवाब नहीं देती, उसका सम्मान करती है, तो वो बहू मरते दम तक किसी दरवाजे के धक्के नहीं खाती है। उस बहू की झोली कभी खाली नहीं रहती है और उसका भंडार कभी खाली नहीं मिलता, प्राप्त होता। बोलने दो, क्या किसको रोइए? जम के बोलो जरा, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन प्रसन्न हो, आनंदित हो।
शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र। अपने कर्म का भोग अपन को भोग, कोई दूसरा नहीं भोगे। और जब हम हमारे विश्वास के साथ, हमारे भरोसे के साथ, हमारी दृढ़ता के साथ, हमारे प्रबल भगवान शंकर पर किए गए भरोसे के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा किया गया पूर्व का बेकार कर्म जलकर समाप्त होता चले जाता है और व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता चले जाता है। आगे महाराज क्या है जो शिव ना दे? कर्म करते जाओ। सदन कसाई क्या करता था? जम के बोलो जरा, जम के। सदन कसाई क्या करता था? मांस बेचता था। और सदन कसाई मांस बेचता, सदन कसाई मांस बेचने में लगा रहता, मांस का व्यापार करता, मांस का व्यापार में सदन कसाई लगा रहता। फिर भी जरा विचार करिएगा, उस सदन कसाई मांस को बेचने में लगा है, मांस बेचता है, उसके बाद भी भगवान नारायण का दर्शन उस सदन कसाई को हो जाता है। क्यों? फिर ध्यान दें कि कर्म करो पर ध्यान रखो पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रखो पथ छूटे ना। उतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। अपना पथ न छूटे। काम कोई बुरा नहीं है। आप छोटे से छोटा काम कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, छोटे से छोटा काम कर रहे हो, काम बुरा नहीं। पर उस कर्म को करते करते आपका मन इसका स्मरण रखे कि अपने कर्म से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही। अपने कर्म से शिव महापुराण में भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती से कहते हैं, सुन पार्वती, कलिकाल में, कलयुग में जितने जन्म लेंगे कोई पुण्य का भागी नहीं है, सबके सिर पर पाप की गठरिया। पार्वती अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर कहते हैं, संसार सागर में कलयुग में आपका जन्म हुआ है तो मस्तक पर पाप की गठरिया भरी पड़ी है। कोई तुमसे कहे कि हमारा श्राप लग जाएगा, बद्दुआ लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, दुनिया के लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। संसार सागर में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। शिव पार्वती से कहते हैं, संसार में वही श्रेष्ठ है जो शिव की आराधना में डूबा है और शंकर के मंत्र का स्मरण कर रहा है। पाप सबके माथे पर है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, वस्त्र धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे पतंगे मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलकर जब हम कहीं जाते हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा रहता है। पर सुन पार्वती, जो प्रतिदिन शिवालय में जाकर 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करता है, वो धीरे धीरे पाप से मुक्त होकर मेरा अपना होते चले जाता है और वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है।
बहुत डराया गया संसार में, लोगों ने खूब डराया आप लोगों को, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ये मत करना पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे भोग लगा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे जल चढ़ा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसा कर दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे प्रणाम कर लिया पाप लग जाएगा। शिव महापुराण ने सब कुछ समाप्त कर दिया। शिव महापुराण ने तो एक ही बात कही कि बच्चा गंदे नाली में गिर जाए, बच्चा गंदे पानी में गिर जाए, बच्चा गंदे कीचड़ में गिर जाए, उसको कोई नहीं उठाएगा, कोई गले से नहीं लगाएगा। बच्चा कीचड़ में गिरा हुआ केवल एक माँ और एक बाप होते हैं जो कीचड़ में गिरे हुए बच्चे के कपड़े नहीं देखते हैं, उसको गले से लगा लेते हैं। उसी तरह संसार में कितना भी पाप हो जाए, शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, क्योंकि वो बाप ऐसा है कि तुम कितने भी पापी हो तो भी गले से लगाकर तुम्हें तार देगा, तो भी तार देगा। बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत दिन भर सोशल मीडिया पर, दिन भर प्रवचन में लोग आपको यही ज्ञान देंगे, ऐसा मत करना पाप हो जाएगा, भूल से भी ये गलती मत कर लेना। गूगल पे सर्च करो तो सबसे पहला शब्द ये आएगा, भूल से भी आज प्रदोष है, भूल से ये गलती मत करना पाप लग जाएगा। जब सर्च करो नवरात्रि चल रही है, अष्टमी आ गई, भूल से भी ये मत करना पाप लग जाएगा, एकादशी है आज, भूल से भी ये मत करना पाप लग जाएगा। अरे भाई, संसार सागर में कौन पुण्य भागी है? संसार सागर में तो केवल वही पुण्य भागी है जो कली काल में भगवान के नाम में डूबा हुआ है और अपने कर्म को श्रेष्ठ करता हुआ चल रहा है। कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई तुम्हें मंदिर में मिले और कहे कि ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, वैसा करोगे तो पाप लगेगा, उसको समझा देना शंकर मेरे पापा हैं, शिव मेरे पिता हैं, और बाप अपने बच्चों की गलती नहीं देखता, बाप अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखता है, उसको गले से लगाता है, उससे प्रेम करता है। बाप है वो, बाप। शंभो 14 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। गाड़ी का नंबर जल्दी नहीं लगता, लोन जल्दी नहीं मिलता, तो पाप इतनी जल्दी लग जाता, इतनी जल्दी। कोई तुमसे कहे ऐसा हो जाएगा, कोई तुमसे कहे मेरी बद्दुआ लगेगी तेरे को, मेरी बद्दुआ लगेगी, अरे कली काल में, कलयुग में तुमने कौन सा पुण्य करा जो तुम्हारी बद्दुआ लगेगी? पुण्य बताओ, पहले गिनाओ पुण्य कौन कौन से। बस एक बात याद रखना, अपना मन शुद्ध रखो, पवित्र रखो, ढोंग से नहीं ढंग से जियो, सात्विक चित्तवृत्ति से जियो, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हुए भाव के साथ भजन करते हुए अलमस्त होकर जियो। किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए गलत मत बोलो, किसी के लिए गलत सोचो मती, तो दुनिया में तुम्हारा कभी बुरा होगा नहीं और तुम बढ़ते चले जाओ, बढ़ते जाओ। पापी हो जितना उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। गिद्ध अंजामिन के जैसे मन को तुम्हारे भाई, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, तब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। मेरे कुबेर महादेव का, मेरे कुबेरेश्वर बाबा का, मेरे कुबेर भंडारी का हिसाब बड़ा पक्का रहता है, बड़ा पक्का तोल कर देता है। दुख लेता है तो सुख देता है, चिंता लेता है तो चिंतन देता है।
मेरा शिव। रोग लेता है तो स्वास्थ्य देता है, बराबर दुख लेगा सुख देगा, आंसू लेगा खुशियां देगा, चिंता लेगा चिंतन देगा, बराबर उसका हिसाब बड़ा कितना भी पापी जीव कितना भी पाप कर उसे कहे पाप लगेगा, शिव जी की भक्ति में भजन में स्मरण में उल्टा जपो सुल्टा जपो, कैसे जपो, दिन में जपो रात में जपो, शुद्ध में जपो अशुद्ध में जपो, जैसे हो वैसे जपो। शंकर का नाम जपने वाले पर भगवान कृपा करता है। जो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है वो शंकर की औलाद शिव का पुत्र कहलाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले पर शंकर कितनी भी समाधि में लगे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले को शिव नेत्र खोल कर दर्शन देते हैं और दर्शन करते हैं। जपते जपाते रहो भजते रहो। तारकासुर का शिव जी ने अपने पुत्र के द्वारा संहार करवाया, कार्तिकेय ने संहार किया। समय आया पार्वती जी ने विनय करा, निवेदन किया। विदल उत्पल नाम के दो असुर जिनका संहार किया, कुंदुक का प्रहार किया, शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर, कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर शिव जी का एक ऐसा नाम है शरीर में अगर दवाई नहीं लग रही हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाना प्रारंभ करो, दवाई लगे। शिव पुराण कहती है कि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है। जब डॉक्टर दवाई दे उसको शंकर का ही एक भाव समझकर उसको पाओ। जांच की बोले जांच कराओ, जैसी जैसा बोले वैसा करो, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जपते जपते उसका स्मरण करो। ठीक, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। तो शिव का उपासक उसे क्या भय, क्या भय। कितने किस्मत वाले हो। नवरात्रे में चैत्र के महीने में आज कथा का चौथा दिन हो गया।